अगर तुम आज भी ये सोच रहे हो कि अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुम वो राज जानने वाले हो जो हजारों लोगों को करोड़पति बना चुका है, और वो भी बिना कोई जादू, तंत्र मंत्र या लॉटरी जीते। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच कोई सामान्य किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो इंसान की सोच को इस कदर बदल देता है कि वो अपनी हकीकत भी बदल देता है। और अगर तुम अब भी अपने हालातों से परेशान हो, अपनी गरीबी से घबराए हुए हो, तो रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें खुद की कीमत समझने में मदद करेगा। ये वो किताब है जो बताती है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होता है। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से भी ज्यादा सफल लोगों से बातचीत की, उनके जीवन को समझा, उनकी आदतें जानी, और उन सब का निचोड़ इस एक किताब में समेट दिया। सबसे पहला सिद्धांत है डिजायर, यानी प्रबल इच्छा। अगर तुम्हारे अंदर जलती हुई इच्छा नहीं है, तो सफलता तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। यह सिर्फ सोचना नहीं है कि मुझे अमीर बनना है, यह है खुद को अमीर होते हुए देखना, महसूस करना, और हर दिन उस लक्ष्य के करीब बढ़ना। उदाहरण के तौर पर एडविन सी बार्न्स का सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना। न कोई पैसा, न कोई पहचान, सिर्फ एक प्रबल इच्छा। और वही इच्छा उसे एडिसन के साथ उनके सबसे विश्वसनीय साथियों में से एक बना गई। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है, तो उसे पाने की चाहत और भी बड़ी होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत फेथ, यानी विश्वास। अगर तुम खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो यह दुनिया कभी नहीं करेगी। विश्वास वो शक्ति है जो तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदलती है। हर रोज खुद से कहो, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, और ये बातें तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएंगी। यही तरीका है सेल्फ सजेस्शन का, खुद को दोहराते हुए अपनी मानसिकता बदलना। तीसरा सिद्धांत ऑटो सजेस्शन, यानी आत्मसंकेत। यह एक प्रक्रिया है जिसमें तुम बार बार खुद को उस स्थिति में कल्पना करते हो जैसे तुम पहले से सफल हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उस सोच को असलियत मानने लगता है। अगर तुम रोज अपने सपनों को विजुअलाइज करोगे, उनके बारे में सोचोगे, महसूस करोगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगेगा। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है जो तुम्हारे दिमाग की गहराई से जुड़ा है। अब आता है चौथा सिद्धांत स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। आज के जमाने में जनरल नॉलेज से ज्यादा जरूरी है स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब उस एक चीज में महारत हासिल करना जिसमें तुम सबसे अच्छे हो सकते हो। जैसे एक किसान को मौसम और मिट्टी की समझ, एक व्यापारी को मार्केट की नब्जत पकड़नी होती है। अगर तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा जानना चाहते हो, तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम एक ही दिशा में लगातार खुद को बेहतर करते रहोगे, तो सफलता तय है। इस किताब में पांचवां सिद्धांत है इमेजिनेशन, यानी कल्पना। हर आविष्कार, हर बिजनेस, हर बदलाव पहले कल्पना में ही जन्म लेते हैं। अगर तुम अपने सपनों को लेकर कल्पनाशील नहीं हो सकते, तो तुम उन्हें बना भी नहीं सकते। एक गरीब आदमी जब अपने आप को एक दिन बड़ी कंपनी का मालिक कल्पना करता है, वही उसकी शुरुआत होती है। छठा सिद्धांत ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी संगठित योजना। बिना योजना के सपने सिर्फ ख्याली पुलाव होते हैं। योजना बनाओ, लिखो, उसे समय दो, और लगातार सुधार करते जाओ। जैसे अगर तुम YouTube चैनल से सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, थंबनेल, सबका एक ठोस प्लान चाहिए। तभी तुम्हारा चैनल आगे बढ़ेगा। सातवां सिद्धांत डिसीजन, यानी निर्णय लेने की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और बार बार बदलते हैं। अगर तुम हर फैसले में डरोगे, टालोगे, तो जिंदगी तुम्हें वहीं छोड़ देगी। आठवां सिद्धांत परसिस्टेंस, यानी निरंतरता। चाहे कितनी भी असफलता मिले, हार मत मानो, बार बार कोशिश करते रहो। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होकर बल्ब बनाया, तो क्या तुम 100 बार कोशिश नहीं कर सकते? नौ सिद्धांत पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, यानी एक ऐसे समूह की ताकत जो तुम्हें प्रेरणा देता है। सफल लोग खुद को उन लोगों के बीच रखते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं। तुम्हें भी अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाना चाहिए जो तुम्हारे जैसे सोचते हों और तुम्हें गिराने की बजाय बढ़ाने में मदद करें। 10वां सिद्धांत द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी काम ऊर्जा का रूपांतरण।
यह सिद्धांत बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी ऊर्जा, काम इच्छा, अगर उसे सही दिशा में बदला जाए तो वो अद्भुत सफलता में बदल सकती है। इस विषय पर बहुत लोग बात करने से डरते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल ने इसे खुले शब्दों में समझाया है। 11वां सिद्धांत, द सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। ये वो जगह है जहां तुम्हारी सारी आदतें, सोच और भावनाएं रहती हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भर दो तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगेगी। 12वां सिद्धांत, द ब्रेन, यानी मस्तिष्क, एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। तुम्हारे विचार एक ऊर्जा की तरह होते हैं जो ब्रह्मांड में फैलते हैं और उसी तरह की ऊर्जा वापस खींचते हैं। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे साथ वही होता है, लेकिन अगर तुम हर दिन सकारात्मक सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही स्थितियां देना शुरू कर देता है। आखिरी सिद्धांत, द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। ये वो आंतरिक आवाज है जो तब सक्रिय होती है जब बाकी सभी सिद्धांत तुम्हारे अंदर गहराई से बैठ चुके हों। ये तुम्हें ऐसे संकेत देती है जो तुम समझ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम उस पर भरोसा करते हो तो वो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। इस पूरी किताब का सार यही है, सोचो और अमीर बनो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो, करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसकी शुरुआत तुम्हारे दिमाग से होती है। आज अगर तुम सिर्फ एक काम करो और वो है इस किताब को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी जिंदगी 1 साल में वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। हिल ने एक समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी से प्रेरणा लेकर यह मिशन शुरू किया था और आज भी उनकी बातें उतनी ही सटीक हैं। यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर अब भी नहीं जागे तो शायद तुम हमेशा उसी जिंदगी में फंसे रहोगे जिसे तुम आज छोड़ना चाहते हो। अगर तुमने अब तक इस वीडियो को देखा है तो यह साबित करता है कि तुम्हारे अंदर बदलाव की आग है। अब इसे बुझने मत देना। इस वीडियो को बार बार देखो, इसे शेयर करो और सबसे जरूरी, आज से खुद से एक वादा करो कि तुम सोचोगे, सीखोगे और अमीर बनोगे। सोच से, मेहनत से और विश्वास से। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का असली सार। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दी है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा कल एक नए जोश और नई सोच से भरे वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें और खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।